हाथ पैर काम करना बंद, आदमी बिस्तर पर। सेहत के पहले सेगमेंट में बताएंगे उस कंडीशन के बारे में जिसमें अचानक लकवा मार जाता है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे कोरोना के मामले अब किस देश में बढ़ने शुरू हुए हैं और क्या भारत को डरने की जरूरत है। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे क्या गर्म पानी पीने से पेट की चर्बी पिघल जाती है। रवि 23 साल के हैं, यूपी में रहते हैं। कुछ दिनों पहले वो अपने कॉलेज में थे, कैंटीन में दोस्तों संग बैठे थे, तभी अचानक उनके हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे। वो कुर्सी से खड़े नहीं हो पा रहे थे, न ही अपने हाथ हिला पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। घबराए दोस्त रवि को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहां पता चला कि रवि के शरीर में पोटेशियम बहुत कम है। डॉक्टर ने कुछ और जांचें की तो पता चला कि रवि को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है, हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। इसमें कुछ समय के लिए मांसपेशियां अचानक काम करना बंद कर देती है। इससे व्यक्ति को पैरालिसिस जैसा महसूस होता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी रेयर कंडीशन पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस का इलाज कैसे किया जाता है। सुनिए। इस बीमारी के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि कुछ फ्रूट्स वगैरह में मिलता है हमको, और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और उनके एक्शन के लिए। अगर शरीर में पोटेशियम कम हो जाएगा तो एकदम से मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, उनमें काम बंद हो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है ऐसे उसको पैरालिसिस हो गया, यानी कि उसके शरीर में एक तरह से फालिश हो गई या लकवा मार गया। सो ये कभी कभार होता है, मतलब हमेशा नहीं होगा ये। कुछ लोगों को जेनेटिकली पोटेशियम मेटाबोलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से शरीर में पोटेशियम एकदम से कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स इनको थायराइड बढ़ा हुआ है, मैं हाइपोथायराइड की बात नहीं कर रहा, हाइपरथायराइडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, उन लोगों को भी पीरियोडिक हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट जो इंसुलिन या स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं, कई बार बहुत हाई डोज में शुगर कंट्रोल के लिए जब इंसुलिन हम देते हैं तो शरीर में जो पोटेशियम होता है वो सेल्स के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और उनको भी ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया है। ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में या बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका पोटेशियम शरीर में कम हो जाता है, अल्कोहल लेने के बाद एकदम से पोटेशियम कम हो जाता है, तो इससे पीरियोडिक पैरालिसिस प्रेसिपिटेट हो सकता है। यानी कि अच्छा खासा चलता हुआ एक पेशेंट एकदम से बेड पे आ जाता है, उसका हाथ पैर नहीं चलते, तो लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। तो अगर ऐसे सिम्टम्स बीच बीच में होते हैं तो ये पीरियोडिक हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस हो सकता है। सो हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस सबको होने वाली आम बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो ये समझें। लेकिन हाँ, आपके आसपास या आपको खुद से कभी ऐसा हो कि इंतन से बॉडी काम नहीं कर रही, जवाब दे रही है, चलना फिरना बंद हो रहा, तो आपको हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हो सकता है। ऐसे केस में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। सही टाइम पे इसका इलाज करने से और इसको डायग्नोज करने से एक्चुअली ये ट्रीटेबल बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी और आप स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर आपको इसका डाउट है तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलें। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। ईसीजी कराएंगे, देखेंगे कि पोटेशियम कम होने की वजह से हार्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं आए, ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आए। ब्लड में पोटेशियम की मात्रा चेक करते हैं और पोटेशियम को या तो खाने के माध्यम से या आईवी से यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग देते हैं। ऐसा करने से ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और पेशेंट तुरंत ठीक भी हो जाता है। इस जेनेटिक कंडीशन में कमजोरी हमेशा के लिए नहीं होती, बल्कि अचानक आती है और इलाज के बाद मरीज फिर से पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्षणों को इग्नोर न करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कोरोना वायरस जब से आया है तब से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जब जब लगता है कि अब कोरोना वायरस के मामले नहीं बढ़ेंगे,
तब तब इसका कोई नया वेरिएंट सामने आ जाता है और केसेस बढ़ने लगते हैं, जैसा अभी भी हो रहा है। कोरोना वायरस के मामले अमेरिका में बढ़ रहे हैं। वजह है वायरस का नया सब वेरिएंट BA.3.2। ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया रूप है। इसे सिकाडा सब वेरिएंट भी कहा जा रहा है। असल में सिकाडा एक तरह का कीड़ा होता है। ये सालों तक जमीन के नीचे रहने के बाद अचानक बाहर निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सब वेरिएंट अचानक उभरा है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक BA.3.2 पहली बार 22 नवंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका में मिला था। इसके बाद 11 फरवरी 2026 तक ये कम से कम 23 देशों में पाया जा चुका है। इसमें डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ ये सब वेरिएंट पहली बार 27 जून 2025 को मिला था, एक ऐसे यात्री में जो नीदरलैंड से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था। बाद में ये सब वेरिएंट वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी की जांच में भी मिला। अमेरिका में सब वेरिएंट के पहले 3 मरीज दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच मिले थे। अच्छी बात यह है कि तीनों ही मरीज ठीक हो गए थे। पर अभी हाल ये है कि अमेरिका के लगभग 25 राज्यों में BA.3.2 मिल चुका है। इस सब वेरिएंट में 70 से 75 जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए हैं, यानी ये पहले वाले वेरिएंट्स और सब वेरिएंट से काफी अलग है। ये बदलाव इसे शरीर की इम्यूनिटी से बचाने में मदद कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन दोबारा या आसानी से हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने BA.3.2 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग घोषित किया हुआ है। माने इस पर नजर तो रखी जा रही है, लेकिन अभी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, यानी फिलहाल ये ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा। कोरोना वायरस के इस नए सब वेरिएंट BA.3.2 के लक्षण क्या है, ये कितना गंभीर है, मौजूदा वैक्सीन इस पर कितनी असरदार है और क्या भारत को डरने की जरूरत है, ये सारे सवाल हमने पूछे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार अग्रवाल से। डॉक्टर संतोष कहते हैं कि BA.3.2 सब वेरिएंट के लक्षण पुराने वेरिएंट जैसे ही हैं, लेकिन एक अहम लक्षण है गले में तेज खराश। इसके अलावा गले में तेज दर्द और चुभन होना, नाक बंद होना या लगातार पानी निकलना, तेज और सूखी खांसी, बुखार आना और साथ ही कंपकंपी लगना, बहुत ज्यादा थकान होना और शरीर का दर्द करना, स्वाद या गंध चली जाना और सांस लेने में थोड़ी परेशानी होना भी इसके लक्षण हैं। BA.3.2 को बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं माना गया है। ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के या मीडियम हैं। हालांकि बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और कमजोर इम्यूनिटी वाले सावधानी बरतें, क्योंकि उनमें बीमारी थोड़ी गंभीर हो सकती है। कोरोना वायरस की अभी जो वैक्सीन मौजूद है वो इस सब वेरिएंट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती, लेकिन बीमारी को गंभीर होने से रोकती है। ये अस्पताल में भर्ती होने और मौत के रिस्क को भी घटाती है। इसीलिए वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लेना अभी भी जरूरी और फायदेमंद है। इस सब वेरिएंट का कोई भी मामला भारत में नहीं मिला है, इसीलिए हमारे यहाँ लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पर सावधानी बरतते रहें। इस सब वेरिएंट से बचने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते रहें। अगर कोरोना वायरस का कोई लक्षण दिखे तो तुरंत दूसरों से दूरी बना ले, मास्क लगाएं और RT-PCR टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इलाज लें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। वजन घटाना है, रोज सुबह गर्म पानी पियो, फटाफट चर्बी पिघल जाएगी। जिन्हें भी वेट लॉस करना है उन्होंने कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ गर्म या गुनगुना पानी पीने से पेट की चर्बी पिघल जाती है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीडर डॉक्टर अंशुल सिंह से। डॉक्टर अंशुल कहती हैं कि सिर्फ गुनगुना पानी पीने से पेट की चर्बी नहीं पिघलती। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तब शरीर में हल्की गर्मी और एक्टिविटी बढ़ती है। इससे कुछ लोगों को लगता है कि फैट बर्न हो रहा है। गुनगुना पानी पीने से पाचन भी थोड़ा बेहतर होता है, इससे पेट हल्का महसूस होता है और लोग समझ लेते हैं कि उनकी चर्बी कम हो रही है, पर यह सच नहीं है। कई बार लोग गुनगुने पानी के साथ नींबू और शहद वगैरह लेते हैं, इससे भी फैट लॉस नहीं होता। आप चाहे जितना भी गुनगुना पानी या दूसरी ड्रिंक्स पिएं, अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है तो पेट की चर्बी कम नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि गुनगुना पानी पीना किसी
काम का नहीं है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना एक अच्छी आदत है। ये पाचन तंत्र को एक्टिव करता है, इससे दिन भर खाना आसानी से पचता है और पेट हल्का महसूस होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए सुबह गुनगुना पानी पीना काफी काम का है, क्योंकि इससे आंतों की मूवमेंट बेहतर होती है और स्टूल आसानी से पास होता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी बेहतर बनाता है। जब तक बात वेट लॉस की है तो पेट की चर्बी घटाने के लिए शरीर को कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, यानी जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। सिर्फ पानी पीने से ये मुमकिन नहीं है, आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी और अपनी डाइट भी सुधारनी पड़ेगी। वजन घटाना है तो ज्यादा तला भुना और मीठा खाना बिल्कुल कम कर दें, जंक फूड अवॉइड करें, अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। प्रोटीन के लिए दालें, अंडा, चिकन और पनीर वगैरह खा सकते हैं। वहीं फाइबर के लिए सब्जियां, सलाद और फल ले सकते हैं। कई लोग वेट लॉस के लिए मील स्किप कर देते हैं, ये ना करें। आप सही मात्रा में और सही चीजें खाएं। रोज 7 से 8 गिलास पानी पिएं, इससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है, भूख भी कंट्रोल होती है। साथ ही रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी करें और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाएं, ज्यादा देर एक ही जगह न बैठें, खाना खाने के बाद थोड़ा चलने फिरने की आदत डालें। ऐसा करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अच्छा असर दिखेगा। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।